राजस्थान की राजनीति की बड़ी खबर। अशोक गहलोत के आवास पहुंचे सचिन पायलट। राजेश पायलट की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। पहली बार अशोक गहलोत के सिविल लाइंस आवास पहुंचे हैं पायलट। और राजस्थान की राजनीति को समझने वाले ये समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत के आवास सचिन पायलट का जाना अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि जब गहलोत सरकार के समय की जो स्थितियां थी, दोनों के बीच कई बार कुछ खबरें आई और अब जानकारी है कि पहली बार अशोक गहलोत के सिविल लाइन आवास पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आ चुकी है इस मुलाकात से जुड़ी हुई। दरअसल राजेश पायलट की पुण्यतिथि के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए आमंत्रित करने सचिन पायलट गए। और पूर्ववर्ती सरकार के समय जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे, और उसके बाद दोनों के बीच जो स्थितियां उत्पन्न हुई, कई बार विवाद की खबरें भी आई। हालांकि सामने से नहीं, लेकिन कई बार दिए गए बयानों को एक दूसरे के लिए दिए गए बयानों के आधार पर जोड़कर देखा जाता रहा। लेकिन अब इसके बाद जब मुलाकात हुई है तो फिर उसके मायने भी अधिक। माना जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक दोनों के बीच, और जो स्थितियां इससे पहले रही हैं, अब उन बातों को भी भुला करके आगे बढ़ चुके हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मुलाकात। एक्सक्लूसिव तस्वीर। पहली बार अशोक गहलोत के सिविल लाइंस आवास पहुंचे राजस्थान की सियासत में, और कांग्रेस पार्टी के लिए यह खबर भी और ये तस्वीर सुखद है, क्योंकि पार्टी जब सत्ता में थी तो फिर सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को जोड़कर रखने की थी। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा मैसेज जुड़े हैं। नरेश जी, अशोक गहलोत के आवास सचिन पायलट पहुंचे हैं, और जो सियासत की तस्वीरें रही उसके बाद पहली बार पहुंचना क्या दर्शा रहा है? कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों का साथ आना कितनी बड़ी सुखद राहत की खबर? देखिए, प्रदेश की राजनीति की अब की सबसे बड़ी खबर है, और इसको सिर्फ कांग्रेस के लिहाज से न देखा जाए, बल्कि प्रदेश की राजनीति से जोड़ के देखा जाए कि अशोक गहलोत के सिविल लाइंस आवास पे सचिन पायलट पहुंचे हैं। हालांकि जो मौका है वो ये है कि जो राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि है, जिस पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित होना है, दौसा में कार्यक्रम होता है, जयपुर में भी कार्यक्रम अलग अलग जगह पे होते हैं, उस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए सचिन पायलट पहुंचे हैं। लेकिन सिर्फ इसको निमंत्रण से जोड़ के ना देखा जाए, इन दोनों की मुलाकात कांग्रेस की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में ये एक कह सकते हैं आज इस दिन एक अलग मोड़ लेती नजर आ रही है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जो प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, सियासी संकट था, तब इन्हीं दोनों नेताओं के बीच में जो है वो विवाद हुआ था। सचिन पायलट ने जो है वो चुनौती दी थी अशोक गहलोत के नेतृत्व को, उसके बाद विवाद हुआ था, और जो तरह तरह की जो खबरें हमने उस समय देखी थी, जो माहौल था वो देखा था। और उसके बाद भी हमें ध्यान है कि जब एक बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब सचिन पायलट उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके आवास पर गए थे। वो भी जो कह सकते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व जब यहाँ पहुंचा था एक मीटिंग करने के लिए, सिर्फ तब गए थे। उसके बाद अगर उस सरकार बदल गई, उसके आवास से बाहर तो मुलाकातें हुई थी, लेकिन कभी दोनों में इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। हाल ही में जो बाड़मेर में जो जय हिंद रैली हुई थी, तब भी हमने देखा था कि दोनों नेता दिल्ली से बाड़मेर साथ पहुंचे थे, एक चार्टर प्लेन में पहुंचे थे, लेकिन तब भी और कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में मुलाकातें हुई है। कई आंदोलन के जो कार्यक्रम हुए उसमें मुलाकातें हुई थी, लेकिन एक औपचारिक वो तब होती थी। लेकिन ये जो मुलाकात है जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं नरेश जी, जैसा कि आपने भी बताया कि राजस्थान की सियासत की ये बड़ी खबर इस वक्त की, चूंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो स्थितियां थी, दोनों के बीच एक दूसरे को चैलेंज देने की बात हो या फिर विरोध जब पनपा हो एक दूसरे को लेकर के, कई खबरें आई और एक दूसरे को लेकर बयानबाजी भी अप्रत्यक्ष तौर पर की जाती रही। नरेश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो मुलाकात है इसके कई मायने हैं।
एक जो आप कह रहे हैं कि क्या अब दोनों के बीच जो विवाद है वो खत्म हो चुका है, क्या बर्फ जो है वो पिघल चुकी है राजनीति के बीच, इन दोनों की राजनीति के बीच में, क्या कांग्रेस की राजनीति में एक नया मोड़ जो है इस मुलाकात के बाद नजर आने वाला है? क्योंकि इन दोनों की मुलाकात, और जिस तरह से आप देखिए कि जो मुलाकात हो रही है, जो तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया पे दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से स्वागत किया है और जिस तरह से गर्मजोशी से दोनों नेता मिले हैं, ये अपने आप में कांग्रेस के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि ये सुखद खबर होगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या अब राजस्थान की कांग्रेस में एक नए अध्याय लिखे जाने की शुरुआत है? क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो लगातार जो है ये बात कहते रहे हैं कि जो युवाओं को जो है वो आगे आना चाहिए, और जब भी युवा कांग्रेस के लिए काम करते हैं तो हमेशा उनको सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये पहल दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि चूंकि सचिन पायलट पहुंचे अशोक गहलोत के आवास में, तो एक तरह से ये पहल भी की गई है और सचिन पायलट ने भी एक तरह से पुराने जो विवाद है उनको अब दरकिनार करके ये कह सकते हैं कि अपनी जो राजनीतिक जीवन का एक जो नया चैप्टर उन्होंने शुरू करने का फैसला किया है। इस तस्वीर से ये संकेत मिलते हैं, क्योंकि दोनों के बीच जिस तरह से विवाद था, जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि बयानबाजी हम देखते थे, एक दूसरे के लिए क्या बयान दिए जाते थे वो भी हम देखते थे। और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब सचिन पायलट ने पैदल यात्रा निकाली थी, सरकार की कुछ मुद्दों पर आलोचना हुई थी। लेकिन इन सब मुद्दों को देख के लग रहा था कि राजस्थान के जो दो ध्रुव है राजनीति के, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, पता नहीं है कब एक मंच पे साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार को पिछली बार हार झेलनी पड़ी थी, उनमें भी इन दोनों के बीच के विवाद को कह सकते हैं कि एक कारण माना जाता है। लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है, जो संभावना है कि आला कमान से इस तरह के निर्देश मिले हो कि तमाम जो विवाद है उनको दूर करिए, दोनों एक साथ आइए, दोनों एक साथ रहेंगे, मजबूत कांग्रेस मजबूत होगी और जो है कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। तो हो सकता है आला कमान का भी ये संदेश हो, उस संदेश को कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों नेता मिले हो। और इस बात की भी संभावना है कि बिना आला कमान के यहाँ इन दोनों नेताओं ने भी अब पुराने विवाद भुलाने का फैसला किया हो, क्योंकि देखिए विवादों से जो इनकी पार्टी को नुकसान हुआ है, इनकी सरकार है वो राजस्थान में गई थी और जो कह सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला करने के बाद भी सरकार नहीं बना पाए थे। और कांग्रेस भी यहाँ पे जो है वो अलग अलग गुटों में बटी नजर आती है। एक तरफ अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट माना जाता है। लेकिन अब ये जो मुलाकात है, ये लगता है कि आने वाले दिनों में, अगले कुछ दिनों तक, तो जब तक कि ये पता नहीं लगेगा कि आगे क्या ये जो मुलाकातें है वो लगातार चलती रहेगी, क्या जो कांग्रेस में अब सभी जो धड़े हैं वो एक मंच पे नजर आएंगे। अब ये भी देखना होगा कि जब सचिन पायलट ने निमंत्रण दिया है तो क्या अशोक गहलोत अब उस कार्यक्रम में जाएंगे, जो राजेश पायलट की पुण्यतिथि की जो कैसे 25वीं पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम होना उस पर जाएंगे। अगर वो उस पर जाते हैं, फिर दोनों एक मंच पे मिलते हैं और वहां पे जो दोनों दिग्गज जो है वो जो भाषण देते हैं, जो बात करते हैं, तो वो अपने आप में प्रदेश में कह सकते हैं कांग्रेस की राजनीति और प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश होगा। तो अब इन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज हम देख पा रहे हैं, उस बॉडी लैंग्वेज से तो ये लगता है कि लगभग इन्होंने अपने जो तमाम विवाद है वो दूर करने की कोशिश की है, उनको पीछे छोड़ने का फैसला किया है। क्योंकि विवादों के साथ राजनीति करने से दोनों को ही नुकसान होता है, और अगर कांग्रेस को मजबूत करना है और इन दोनों नेताओं को जो है कांग्रेस को प्रदेश में फिर से सत्ता में लाने की कोशिश करनी है, तो इसके लिए खुद के मतभेदों को मिटाना पड़ेगा। और जो कांग्रेस यहाँ जो धड़ों में बटी है, टुकड़ों में बटी है, उस कांग्रेस को एकजुट करने के लिए भी इन दोनों नेताओं का एक साथ आना, इनका मिलना कांग्रेस के लिए आज जरूरी था। तो ये जो तस्वीर है ये कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है। कांग्रेस को एक सुखद तस्वीर आज मिली है, क्योंकि काफी कोशिश जो है पहले भी कांग्रेस के स्तर पे हुई थी, आला कमान के स्तर पे हुई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले जब इस तरह की मेल मुलाकातें होती थी तो सिर्फ एक मीडिया में तस्वीर लाने के लिए जो कांग्रेस के नेता दिल्ली से आते थे वो दोनों को साथ खड़ा करते थे, तस्वीर खिंचवा देते थे और मैसेज देने की कोशिश करते थे कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन उन तस्वीरों से कोई संदेश नहीं जाता था। आज ये दोनों नेता खुद मिले हैं, इसमें किसी तीसरे जो कह सकते हैं नेता की, जो दिल्ली से कोई नेता पहले आता था तस्वीर खिंचवाने के लिए, वो नेता हमें अब नजर नहीं आता। यानी जो मुलाकात है इनकी खुद की मुलाकात है, ये खुद इन्होंने ही ये कदम उठाया है
और देखिए, एक कोई कदम उठाता है तो दूसरा 2 कदम और आगे चलता है। और जब इस तरह की कह सकते हैं कि मजबूती दिखाई देती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी एक संदेश जाता है कि अब पार्टी जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है। दड़ों में बटी कांग्रेस है वो एक कह सकते हैं एक मुखी होने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना ये होगा इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाता है और ये जो दोनों नेता है अब एक दूसरे के लिए क्या बयान देते हैं। बिल्कुल नरेश जी, और कभी राहुल गांधी 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों को साथ लेकर उतरे थे, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं रहे और फिर इनसाइड स्टोरी सुलह की आपने बता दी। बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और जैसा कि जानकारी एसोसिएटर नरेश शर्मा दे रहे थे, जानकारी उन्होंने दी राजस्थान की सियासत में क्यों दोनों की मुलाकात इतनी चर्चाओं में है। कोशिश आलाकमान स्तर से भी लगातार हो रही थी दोनों को साथ लाने की, लेकिन ये मुलाकात जब हुई तो कहा गया कि इसमें किसी तीसरे की भूमिका नहीं रही, यानी कि अब जो मन खट्टा था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति मिठास ही उगल रहा है। और ये मुलाकात जो कि व्यक्तिगत स्तर पर हुई है, इसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं है, ना ही पार्टी से जुड़ी ये कोई मुलाकात, बल्कि व्यक्तिगत मुलाकात। आगे बढ़ते